भारतीय शहर अहमदाबाद में एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा टेक ऑफ करते ही गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में हमले के 12 अरकान समेत 240 मुसाफिर हलाक, 2 मुसाफिर जिंदा बच गए। 169 भारतीय शहरी, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली शहरी और 11 बच्चे भी तैयारे में सवार थे। अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक तैयारा हॉस्टल पर गिरने से मेडिकल के 75 तलबा भी मारे गए। हलाक शुदगान की तादाद 315 हो गई। एयर इंडिया का तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जा रहा था, लेकिन टेक ऑफ करने के 50 सेकंड बाद ही गिर गया। अहमदाबाद पुलिस सरबराह का कहना है कि जाए हादसा से तकरीबन 204 लाशें निकाली गई हैं। 50 मेडिकल तलबा अस्पताल में जेर इलाज है। तैयारे में गुजरात के साबिक वज़ीर आला रूपानी भी सवार थे। भारतीय तैयारा हादसे में बच जाने वाले मुसाफिर की वीडियो सामने आ गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुसाफिर ने तैयारे की इमरजेंसी गेट से छलांग लगाई थी। जख्मी मुसाफिर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर की सीट 11A थी। मुसाफिर ने बताया कि उड़ान भरते ही 30 सेकंड बाद महसूस हुआ तैयारे में कुछ खराबी है। बच जाने वाले मुसाफिर का नाम रमेश कुमार है, जो भारतीय निजात बरतानवी है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहमदाबाद में तैयारा हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार। कहा, हमारी दुआएं मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का भारत में तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। गमज़दा ख़ानदानों से ताज़ियत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा, तैयारा हादसे का सुनकर शदीद गम हुआ। भारतीय अवाम से दिल की गहराइयों से ताज़ियत करता हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सोगवार ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी। भारत में बोइंग 787 ड्रीम लाइन्स क्रैश होने के बाद तैयारा साज कंपनी बोइंग के हिस्से की कीमत में 7.5% कमी हो गई। नशरियाती एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वाज़ेह नहीं हो सका कि हादसे की वजह क्या थी। एयर इंडिया के हालिया तैयारा हादसे ने दुनिया भर को हैरत में डाल दिया। ये पहला मौका है जब बोइंग 787 ड्रीम लाइन संगीन हादसे का शिकार हुआ। तज्ज़ियाकार क्रिस ब्यूजेम्प ने इसे बोइंग के लिए अच्छा शगुन करार नहीं दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। UAE सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात। दोतरफ़ा ताउन, इलाक़ाई पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और UAE के दरमियान इक़्तिसादी तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान में अमाराती सरमाकारी बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए अमारात के ताउन और तरक्याती मनसूबों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुँच गए। भारत की कश्मीर को दोतरफा तनाज़ा बनाने की तमाम कोशिशें नाकाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मसले कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेरे सिवा कोई और एटमी जंग नहीं रुकवा सकता था। पाकिस्तान और भारत को बताया कि कश्मीर का तनाज़ा देरीना है। कश्मीर समेत तमाम मसाइल हल करवा सकता हूँ। पाकिस्तान भारत जंग रुकवाने पर फ़ख्र है। मेरे ख्याल से जंग रोकने पर पूरी रिपब्लिक पार्टी को क्रेडिट देना चाहिए। ईरान से मुआहदा करना चाहता हूँ। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा मुझे पसंद नहीं। मुझे टेस्ला पसंद है। एलोन मस्क मुझे पसंद करते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर एलोन मस्क से बात करना चाहता हूँ। जंग बंदी के बाद और हमारे दौरे के दौरान भारत ने मुतअद्दिद बार ट्रंप से राबता करके उन्हें अपने मौक़िफ़ से पीछे हटाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा है। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो का इंकशाफ। एगमॉन्ट रॉयल इंस्टीट्यूट ब्रसल्स में खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमारा यूरोप का दौरा मुकम्मल हो गया। हमने पार्लिमान और थिंक टैंक से बात की और पाकिस्तान के अमन के पैगाम को पहुँचाया। हम सिंधु और कश्मीर का मसला आलमी सतह पर उठा रहे हैं और अभी तक हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। बिलावल की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की एगमॉन्ट इंस्टीट्यूट आमद पर अहम मुलाकात में मसला कश्मीर और इलाकाई चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात में अब तक मुतवक्के कामयाबी न मिलने के बाद इसराइल और ईरान एक बार फिर आमने सामने आ गए।
अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान ने भी जंगी मशकें शुरू कर दी। इसराइली हुक्काम का कहना है कि ईरान में ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान इसराइली हमले के रद्द-ए-अमल में मुमकिन तौर पर इराक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमला कर सकता है, जिसके बायस अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अपने कुछ शहरियों को फौरी वहां से निकलने की हिदायत कर दी है। जौहरी मुआहदा ना होने पर अमरीका ने हमला किया तो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरान के वजीर दिफा ने अमरीका को सख्त अल्फाज में खबरदार कर दिया। कहा, उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकरात के मज़बूत नताइज सामने आएंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। हमले की सूरत में अमरीका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरां इदारे ने ईरान को जौहरी मुआहदों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। इदारे ने कहा, ईरान ने 2019 में जौहरी सरगर्मियाँ छुपाई। ईरान ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए नए यूरेनियम अफज़ूदगी मरकज़ की तामीर का ऐलान किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने करारदाद को गैर कानूनी और गैर तकनीकी करार दे दिया। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतें 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। बैनुल-अक़वामी ब्रेंट क्रूड ऑयल के सौदे 0.2% इजाफे के साथ $69.92 फी बैरल पर पहुँच गए। बुध के रोज़ दोनों अशारियों में एक ही दिन में 4% से ज़ायद का इजाफा दिखाया गया, जो अप्रैल के अवाइल के बाद की बुलंद तरीन सतह है। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म रिपोर्ट की रोशनी में स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। हुकूमत सिंध आज नए माली साल 2025 और 26 का बजट पेश करेगी। बजट में 300 अरब से ज़ायद रकम का इजाफा। रवा माली साल का बजट 3056 अरब रुपए का होगा। तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। 400 अरब रुपए से ज़ायद के गैर मुल्की फ़ंड्स के मंसूबे शामिल। तालीम का बजट 550 और सेहत का बजट 340 अरब रुपए करने की तजवीज़ है। आवाम दुश्मन बजट हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। कराची समेत शहरी सिंध के तरक्याती बजट में कमी की गई तो आज भरपूर एहतजाज होगा। बहादुराबाद में MKM सिंध की पार्लिमानी कमेटी का इजलास में फैसला। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। KP का बजट आज और पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। बजट में तालीम के लिए 110 अरब रुपए ज़्यादा रखे जाने का इम्कान। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सेहत पर 90 अरब रुपए ज़्यादा रखने की तजवीज़ है। बजट में किसानों को गंदम, चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड्स मुहैया किए जाने की तजवीज़ भी शामिल है। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब कहते हैं, टैक्स फ्री बजट होगा, आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। तारीख को पंजाब असम्बली में पेश होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत सारा रिलीफ है। वफाक का कोई भी मंसूबा पंजाब के अंदर जो है वो इस वक्त नहीं है। पंजाब का बजट भी जो है वो मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री बजट होगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नए टैक्स की तमाम तजावीज़ जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। नए टैक्स लगाने की बजाय जो लोग टैक्स नहीं देते उन लोगों को जो है वो टैक्स नेट में लाना चाहिए। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिश की गई है। पंजाब में विफाक का कोई मंसूबा नहीं है। पंजाब में तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए गए। सुथरा पंजाब के हवाले से नई तारीख रकम की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF के सख्त प्रोग्राम के बावजूद लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की। मरियम नवाज चाहती हैं टैक्स ना देने वालों को टैक्स नेट में लाया जाए। कराई वो ये है कि ये मंसूबा हर हाल में जून 2026 में मुकम्मल होगा, जिसे
फेज 1 कहते हैं K4 का 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी कराची को मिलने लगेगा। पीपल्स पार्टी की एक तरफा बिला शिरकत खैरे जो हुक्मरानी सिंध पर जो कि बदतरीन बदउनवान तरीन हुक्मरानी गुज़िश्ता 16-17 सालों से साबित हुई है, करप्शन के नए नए रिकॉर्ड कायम किए गए। वज़ीर आज़म, वज़ीर आबपाशी, वज़ीर मनसूबाबंदी ने यकीन दहानी कराई है कि K4 का फेज़ 1 हर हाल में जून 2026 में मुकम्मल होगा। वापडा K4 मंसूबे पर काम कर रहा है। 73% मंसूबा मुकम्मल हो चुका। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू, कहा 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी कराची को मिलेगा। वाटर बोर्ड 2008 से पीपल्स पार्टी के पास है। MD और दीगर अफसरान की तकर्री वज़ीर आला वज़ीर बल्दियात करते हैं। सिंध हुकूमत ने करप्शन के नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का रात। सरगोदा में दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। बहावलपुर मुल्क का दूसरा गर्म तरीन शहर रहा। दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर, फैसलाबाद, डेरा इस्माइल खान, सिब्बी और सियालकोट में 45, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्तान दर्जा हरारत 44, मुजफ्फराबाद में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची का पारा 35 डिग्री तक पहुंचा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और KP में मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश की तवक्को है। कराची बोर्ड ऑफिस के करीब हादसे की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हुए थे। हादसा मोटरसाइकिल सवारों की तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। DIG ट्रैफिक की तहकीकाती टीम ने रिपोर्ट जारी कर दी। कार के मोड़ काटने के दौरान तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और दोनों नौजवान टैंकर की जद में आ गए। कराची में करीमाबाद के करीब डबल केबिन गाड़ी की रिक्शे को टक्कर का वाकया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी DIG का बेटा हाशिर चला रहा था। जिस रिक्शे से डबल केबिन गाड़ी टकराई उसमें कोई सवार नहीं था। रिक्शा ड्राइवर सड़क पर रिक्शे पार्क करके चले जाते हैं। वाक़े में कोई जानी नुकसान या जख्मी नहीं हुआ। मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। लॉर्ड्स में जारी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो गया। मैच के दूसरे रोज़ खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में 8 विकेटों पर 144 रन बना लिए। कैंगरूज को अपने हरीफ प्रोटीज पर मजमूई तौर पर 218 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। दूसरी इनिंग्स में इसकी 2 विकेट। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पाकिस्तान वुमेन टीम की साबिक कप्तान सना मीर ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। सना मीर ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे रोज़ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की घंटी बजाई। सना मीर ने रिवायती अंदाज में घंटी बजाकर दिन के खेल की शुरुआत का ऐलान किया। कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के लिए मुआहदा हो गया। BBL फ्रेंचाइज सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम के साथ मुआहदे का टीजर जारी कर दिया, जिसमें मुमकिना तौर पर बाबर आजम की किट दिखाई गई है। 2 रोज़ कबल PCB ने बाबर आजम समेत कई खिलाड़ियों को मुख्तलिफ लीग्स के लिए NOC जारी किए थे। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन को बिछड़े 13 बरस बीत गए। 25,000 से ज़ायद फिल्मी गैर फिल्मी गीत और गज़लें गाई। मधुर सुरों और सहरंगेज राग रागनियों की बदौलत करोड़ों दिलों पर राज किया। तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी सितारे इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। अजीम फनकार 13 जून 2012 को दारे फ़ानी से कूच कर गए, मगर उनका अंदाज़ गायकी आवाज़ की मिठास कभी मांद नहीं पड़ेगा। और बदउनवानों की शामत आ गई। खातून ने मुजरिमान की दुर्गत बना दी। थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी सेंट क्लेयर का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।